अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी बैलेंसिंग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी बैलेंसिंग और मजबूत हो जाए। आई होप आपने बैलेंसिंग की पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देखी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कैसे बैलेंसिंग होती है, क्यों करते हैं, कौन से लॉ की वजह से करते हैं। अगर आपने वो वीडियो किसी बहाने छोड़ दी है, अगर गलती से वो छूट गई है, तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो अब है आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है ये, क्या इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन है आपकी Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। अब दोस्तों, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें देखिए कौन कौन से सिंबल हैं। Fe यानी कि हमारा आयरन, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंसिंग। तो दोस्तों, LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, इस साइड में कितने Fe हैं, कितने आयरन हैं? तो दोस्तों, इस साइड है हमारे 1 है। और दोस्तों ये देखिए कि आपके RHS में कितने आयरन हैं? तो दोस्तों RHS में 3 हैं Fe। यहाँ पे लिखा है ना Fe3, मतलब 3 Fe हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब दोस्तों ये देखिए कि LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में यहाँ पे H2 टाइम्स है, यानी कि LHS में ये H2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। अब दोस्तों ये देखिए कि आपके राइट हैंड साइड में जो आपका हाइड्रोजन है वो कितना है? तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 2 ही है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। अब दोस्तों आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए LHS में कितने हैं? 1 है केवल, तो हम इजीली 1 लिख देंगे। RHS में देखिए दोस्तों, RHS में है दोस्तों 4, Fe3O4 है, यानी कि 4, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4। अब चलिए बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए Fe क्या बैलेंस है? जी हाँ दोस्तों, ये Fe बैलेंस नहीं है, क्योंकि LHS में हमारे 1 हैं और RHS में 3 हैं। तो हमें LHS में भी 3 करने होंगे बैलेंस करने के लिए। हम कुछ कम तो कर नहीं सकते हैं, हम केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग में, कोई नंबर की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, Fe को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे LHS में Fe के आगे 3 लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 3 लिखते ही मेरा Fe LHS में भी 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, तो क्या बन गया दोस्तों? 3। इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है, दोनों साइड 3 आ गया, मतलब बैलेंस हो गया हमारा Fe। अब दोस्तों देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पे दोस्तों 4 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम हमारे जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O है, उसके आगे मैं लिख देता हूँ 4, ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर 4 लिखते ही मेरा ये ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, मेरा ऑक्सीजन 4 हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो गया। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में ये फॉर्मेट, देखिए जल्दी से उसे। अब देखिए ये भी 4 हो गया, हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, Fe भी और ऑक्सीजन भी। आपको क्या लगता है इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं दोस्तों, नहीं हुई बैलेंस। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा हाइड्रोजन कितनी हो गई? अभी तक हाइड्रोजन 2 थी, लेकिन यहाँ पे 4 आते ही यहाँ पे हुआ 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो अब तो हाइड्रोजन 8 हो गई। तो ये तो फिर से इक्वेशन अनबैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस करें? चिंता मत करिए दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पर जो आपका H है, ये भी तो H2 है, तो क्या करिए, इसके आगे 4 लिख दीजिए, तो यहाँ पर इसका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये भी 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हमारी पहली इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस कर ली है। देखिए हमारा Fe यानी कि आयरन भी दोनों साइड 3 है, हाइड्रोजन भी दोनों साइड 8 है और ऑक्सीजन भी दोनों साइड 4 है। इसका मतलब हमने हमारी इक्वेशन बैलेंस कर ली है। आपने देखा दोस्तों हमने कितने इजीली इस इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंसिंग करना बहुत इजी है, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था। बस स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करिए और अपने माइंड को कंसंट्रेटली आप बैलेंसिंग में लगा दीजिए। अगर ऐसा कर लिया तो बैलेंसिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो अगली इक्वेशन देखिए क्या है। अगली इक्वेशन है Al प्लस CuCl2 एरो AlCl3 प्लस Cu। अब देखिए इसमें हमारे क्या क्या सिंबल हैं। इसमें हमारे सिंबल हैं Al, Cu और Cl। अब हमें इन तीनों को बैलेंस करना है। इन तीनों को बैलेंस करते ही दोस्तों हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चलिए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों Al हमारा LHS में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि Al केवल 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। देखिए 1 आ गया। अब दोस्तों देखिए कि आपके RHS में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों RHS में भी आपका केवल 1 ही है, यहाँ पर भी आपका RHS में केवल 1 Al ही है। अब दोस्तों देखिए कि आपके Cu कितने हैं आपके LHS में रिएक्टेंट साइड में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, केवल 1 है 1 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए RHS में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों RHS में भी यहाँ पर केवल ये 1 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों RHS में 1 लिख दीजिए। दोनों इक्वल हैं हमारे अभी तक के Al और Cu। अब दोस्तों देखिए Cl को। देखिए दोस्तों LHS में आपके Cl है यहाँ पर 2, Cl2 लिखा है 2 है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए कि आपके RHS में दोस्तों Cl कितने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है, AlCl3 लिखा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि हमारे Al और Cu तो बैलेंस हैं, बस हमें हमारे Cl को बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें दोनों को बैलेंस करना है। एक साइड ऑड नंबर है 3 और एक साइड इवन नंबर है 2। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम इन दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस साइड इस Cl को 6 बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। तो जब मैंने यहाँ पर दोस्तों 3 लिखा तो यहाँ पर 3 लिखते ही यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 2 3 ज़ा 6 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर तो देखिए मैंने 6 बना दिया ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे बनाया RHS में, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 2। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो दोस्तों क्या आएगा, जी हाँ दोस्तों 6 ही आएगा, 3 2 ज़ा 6। देखिए दोस्तों हमारी इक्वेशन क्या बैलेंस हो गई है। नहीं दोस्तों नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 लगाते ही मेरा Cl तो बैलेंस हो गया, दोनों साइड 6 आ गया, लेकिन मेरा यहाँ का RHS का जो Al था वो अब 2 हो गया है। 2 से मल्टीप्लाई होकर दोस्तों ये 2 बन गया है, 2 1 ज़ा 2 बन गया है। अब दोस्तों इस साइड LHS में दोस्तों हम 2 कैसे करें, तो Al के आगे दोस्तों 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 लिखते ही आपके LHS में भी ये 2 हो गया और देखिए दोस्तों हमारा Al बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। Al यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। Cu दोस्तों यहाँ पर देखिए अब 3 हो गया है। देखिए दोस्तों Cl को बैलेंस करते ही हमारा जो Cu था अब यहाँ पर ये 3 हो गया है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया है दोस्तों। देखिए तो अब कितना हो गया यहाँ पर 3। तो अब दोस्तों यहाँ पर 3 करें कैसे, LHS में तो हो गया, अब RHS में कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ पर Cu के आगे भी 3 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ,
तो 3 आ गया, दोनों साइड 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों Al दोनों साइड 2 हैं बैलेंस है। Cu हमारे दोनों साइड 3 हैं मतलब बैलेंस है। Cl हमारे दोनों साइड 6 हैं मतलब ये भी बैलेंस है। इसका मतलब दोस्तों हम हमारी ये इक्वेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर चुके हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है। इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, ये हमारी इक्वेशन है। अब दोस्तों हमें इसे बैलेंस करना है। तो दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम LHS में कितने हैं और RHS में कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले Na, LHS में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने Na हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल ये 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए RHS में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों RHS में लिखा है Na2 यानी कि 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए कि आपके S यानी कि सल्फ़र कितने हैं। तो देखिए दोस्तों S यहाँ पर केवल 1 है और इस साइड देखिए इस साइड भी केवल 1 है, तो दोनों साइड दोस्तों 1 लिख दीजिए, LHS में भी और RHS में भी। अब देखिए दोस्तों कि आपका H यानी कि हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं LHS में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है H2 यानी कि 2 तो ये हैं और एक ये NaOH के साथ में 1 यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों 2 + 1 3, टोटल इस साइड कितने हैं दोस्तों 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए कि आपके RHS में प्रोडक्ट साइड में आपके कितने हाइड्रोजन हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल आपका एक ये 2 है यहाँ पर, और तो कहीं नहीं है इस इक्वेशन में, तो केवल आपके 2 हाइड्रोजन हैं RHS में, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों बचा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर है SO4 के साथ और 1 यहाँ पर है, तो 4 + 1 दोस्तों हो गया 5, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं LHS में दोस्तों 5 लिख दिया। RHS में देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर हैं 1 यहाँ पर है, इधर भी दोस्तों 5 ही हैं, दोनों साइड 5 लिख दिया। अब चलिए दोस्तों बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो Na है वो RHS में तो 2 है लेकिन LHS में 1 है, तो क्या करें हम जिससे हमारा LHS में भी 2 हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर NaOH के आगे 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 लिखते ही दोस्तों यहाँ पर 2 लिखते ही मेरा यहाँ पर Na से 2 का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2 थे 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हैं, तो देखिए दोस्तों हमारे Na बैलेंस हो गया। अब दोस्तों देखिए S यानी कि सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, LHS में भी 1 RHS में भी 1, मतलब बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन देखिए दोस्तों पहले तो इस LHS में 3 थे, केवल 3 थे, कैसे 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, टोटल 3। लेकिन दोस्तों अब देखिए कि आपका जो ये हमारा Na को बैलेंस किया तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, इधर 2 लिखते ही दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों ये वाला हाइड्रोजन 2 हो गया, तो 2 + 2 दोस्तों अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 3 नहीं रह गए, अब यहाँ पर हमारे टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 यहाँ के और 2 यहाँ कर। अब दोस्तों देखिए कि आपके RHS में तो केवल 2 ही हैं, तो इसको 4 कैसे करें। तो दोस्तों H2O के आगे 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिखते ही आपका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके 4 आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब दोस्तों ये देखिए कि Na को बैलेंस करते वक्त या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते वक्त क्या आपका ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया है। चलिए चेक करते हैं। पहले दोनों साइड ऑक्सीजन 5 था और इस साइड भी 5 था, अब देखिए कितना हो गया है, 2 यहाँ पे लगाया Na को बैलेंस करने के लिए, तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया और 4 पहले से था, तो 4 + 2 दोस्तों 6, तो अब हमारे LHS में 5 ऑक्सीजन नहीं दोस्तों 6 ऑक्सीजन हो गए। तो देखिए 5 हटा दीजिए 6 लिख दीजिए,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 6 हो गए। अब देखिए क्या RHS में भी 6 है या फिर कुछ दिक्कत आ गई है। तो देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर है और हाइड्रोजन को बैलेंस करते वक्त जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 यहाँ के और 4 यहाँ के टोटल दोस्तों कितने हो गए? जी हाँ दोस्तों 6 हो गए। तो यहाँ पर भी 6। अब देखिए दोस्तों हमारा जो सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, ये अब हम अपनी अगली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन में क्या है? CaO प्लस SiO2 एरो CaSiO3। चलिए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों Ca, आपका ये जो Ca है आपके LHS में यानी कि रिएक्टेंट साइड में, ये दोस्तों बताइए कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे केवल हमें दिख रहा है कि केवल 1 है Ca, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब देखिए दोस्तों आपके RHS में कितने हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ये 1 है, तो यहाँ पर भी ये 1 लिख दीजिए। अब चलिए दोस्तों SI को देखते हैं। SI दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है LHS में, तो 1 लिख दिया। RHS में देखिए दोस्तों कितने हैं SI? तो देखिए दोस्तों RHS में भी दोस्तों केवल 1 ही है। चलिए ये दोनों तो इक्वल हैं, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर है, SI के साथ 2 यहाँ पर है और Ca के साथ 1 यहाँ पर है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो टोटल LHS में हमारे O यानी कि ऑक्सीजन टोटल 3 है। चलिए अब देखते हैं हमारे RHS में ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखिए दोस्तों RHS में भी हमारे 3 हैं, चलिए 3 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बैलेंस करना है? हमारा Ca बैलेंस है, SI भी बैलेंस है। ओ दोस्तों ये तो हमारी पहले से ही बैलेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको इस तरीके की इक्वेशन आ सकती हैं कि आप इनको बैलेंस करिए, लेकिन वो पहले से ही बैलेंस होती हैं। लेकिन अगर आपको सारे स्टेप्स मालूम है, तरीका आता है, सब कुछ आता है, तो आपको कोई कितना भी कह दे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाएं, कितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएं, आप सब कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप इतना लिख दीजिए, दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली इक्वेशन हमारी पूरी तरह पहले से ही बैलेंस थी। चलिए आ गया समझ में, अब आगे समझते हैं। फ्रेंड्स अब जो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इस इक्वेशन को बैलेंस जब हम करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों ये इक्वेशन आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट है। क्या है चलिए समझते हैं। अब तक मैंने सिंबल्स किस तरीके से लिए थे? मैंने अपना जैसे कि H2O है तो उसमें मैंने H अलग लिया था, O अलग लिया था। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि मैंने सिंबल्स में एक NO3 लिया है, NO3 लिया है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो ऐसा क्यों? दोस्तों इसका एक रीज़न है। अब तक हमने जो भी इक्वेशंस ली थी उसमें हमारे जो कंपाउंड्स थे वो अलग अलग थे। या तो जैसे कि H2O था तो आगे बन के रिएक्टेंट साइड में अगर आपका H2O था तो प्रोडक्ट साइड में H अलग हो गया, O अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों NO3 एक साथ यहाँ पर भी है, NO3 एक साथ यहाँ पर भी है, तो हमने पूरा NO3 उठाकर ही ले लिया। अगर ये अलग अलग होता, मान लीजिए यहाँ पर NO3 होता और यहाँ पर केवल N या केवल O होता, तो हम ऐसा नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड दोनों जगह बन रहा है, इसीलिए हमने इसको लिया है। चलिए अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। लोग वह क्या करते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये ब्रैकेट देख के बहुत डर लगता है कि अरे ये क्या नई चीज़ है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है ये भी। चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले AG के आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर इस साइड में AG कितने हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी केवल 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों CU कितने हैं आपके LHS में? तो देखिए दोस्तों केवल ये 1 है तो यहाँ पर भी नीचे 1 लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं RHS में कितने CU हैं। तो देखिए दोस्तों RHS में भी केवल यहाँ पर ये 1 CU है तो यहाँ पर भी ये 1 CU लिख लीजिए। चलिए आगे समझ में। अब दोस्तों आता है NO3 की बारी। देखिए यहाँ पर NO3, आप पूरा NO3 देखिए, N मत देखिए, O मत देखिए, पूरा ये NO3 देखिए।
यहाँ पर NO3 केवल 1 है, केवल 1 है LHS में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो NO3 है वो देखिए यहाँ पर बाहर लिखा है 2, मतलब जो NO3 है पूरा वो 2 टाइम्स है, ये होल ट्वाइस है। इस पूरे पे जो ब्रैकेट लगा है मतलब ये पूरा पूरा ब्रैकेट ये 2 है, मतलब यहाँ पे NO3 के 2 कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब बैलेंस कैसे करें इसको? बहुत ईजी है दोस्तों, हमें इस NO3 को 2 करना है। यहाँ पर 1 है, इसे 2 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 2 लिखते ही मेरा ये NO3 पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया और क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो देखिए मेरा NO3 दोनों तरफ 2 आ गया, मतलब बैलेंस हो गया। चलिए दोस्तों, क्या पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? जल्दी से देखिए। नहीं दोस्तों, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर 2 लगाते ही मेरा ये Ag अभी तक तो 1 था, लेकिन फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 2 लगाते ही, तो ये अब क्या बन गया, ये भी दोस्तों 2 हो गया। चलिए अब दोस्तों ये Ag इस साइड भी हमें करना है, इस साइड 1 है तो इधर कैसे करें? बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्या आपके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं? सारे कंपाउंड क्या बैलेंस हो चुके हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारा Ag दोनों तरफ 2 है मतलब बैलेंस, Cu दोनों तरफ 1 है मतलब बैलेंस, NO3 दोनों तरफ 2 है मतलब ये भी बैलेंस। तो देखा दोस्तों, हमने ब्रैकेट वाली इक्वेशन भी कितने इजीली कर ली। कंपाउंड्स किस तरीके से हम लिख सकते हैं और कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये भी हमने सीख लिया। तो दोस्तों बैलेंसिंग में अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आपको और समझना हो, बस प्रैक्टिस करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बैलेंसिंग की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये मेरा समझाना बेकार जाएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की, आपकी बैलेंसिंग और अच्छी होती जाएगी। चलिए आज के लिए दोस्तों हम बैलेंसिंग की यहीं पे ओवर कर रहे हैं। हमारा ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है ये पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमने हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स जल्दी ही क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये जो बैलेंसिंग की वीडियोस हैं और इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें बार बार देखिए, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत मजबूत हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?